नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चारधाम यात्रियों की सुविधा के लिए पंतदीप मैदान में बनाया गया पंजीकरण केंद्र, मिलेगी सभी सुविधाएं। हरिद्वार के पंतदीप मैदान में SDRF की तरफ से पंजीकरण केंद्र बनाया गया है, जहां यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई है। यहां आज 1000 से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। यूपी पुलिस हत्यारोपी के साथ पहुंची कलियर कब्रिस्तान, कब्र खोद कर जुटाए सबूत। उत्तर प्रदेश के बनारस पुलिस शनिवार को पत्नी की हत्या के आरोपी को लेकर पिरान कलियर पहुंची, जहां आरोपी की निशानदेही पर 1 साल पहले कब्र में दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया, जिसका DNA फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बनारस थाने में दर्ज हत्या के मुकदमों के सबूत कलियर की जमीन में दफन मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जिला सूचना कैंप कार्यालय में हुई चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। जिला सूचना विभाग के कैंप कार्यालय से हुई चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी का माल भी बरामद हुआ है, जिसके बाद 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। घरेलू विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट, अस्पताल को भी बनाया अखाड़ा। रुड़की में 2 भाइयों के बीच विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद घायल अवस्था में दोनों उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उनके चाचा शौकीन उन्हें देखने पहुंचे, जिसमें से एक भतीजा नाराज हो गया और उसने चाचा पर दूसरे भतीजे का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए धुनाई कर दी, जिसके बाद परिवार 2 गुटों में बढ़ गया और अस्पताल परिसर देखते ही देखते कुरुक्षेत्र बन गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। वहीं अस्पताल प्रशासन और लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, नशे के इंजेक्शन की खेप बरामद। SOG और ADDF की टीम ने नशे के इंजेक्शन की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी से नशे की खेप लाकर जनपद में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की है। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद प्रवीण सिंह अंतिम दर्शन को उमड़ा हुजूम। उत्तराखंड के वीर सपूत शहीद जवान प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को उनके पैतृक गांव टेरी के पुंडोली लाया गया। शहीद जवान प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया, परिजन बेसुध हो गए। वहीं जवान को अंतिम सलामी देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आपको बता दें कि 15वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान प्रवीण सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तलाश में निकली टीम का हिस्सा थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुए विस्फोट में प्रवीण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए उधम सिंह स्थित सैन्य अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान प्रवीण सिंह की मौत हो गई। वहीं प्रवीण सिंह के शहीद होने की खबर मिलने के बाद लोग बड़ी संख्या में उनके गांव पहुंचे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ प्रवीण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। हरिद्वार पुलिस कांस्टेबल की आंख फोड़ने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, जगह चुनने से चोरी तक ऐसे देते थे अंजाम। हरिद्वार पुलिस के सिपाही पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कोतवाली हरिद्वार क्षेत्र पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दी कि हरिद्वार के पौष कॉलोनी शिवालिक नगर में गश्त कर रहे रानीपुर पुलिस के सिपाहियों पर इन आरोपियों ने कातिलाना हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी की ऑपरेशन करके आंख निकालनी पड़ी थी। वहीं ये सभी आरोपी अन्य घटनाओं में भी शामिल रहे हैं। इन सभी का संबंध मध्य प्रदेश के शातिर गैंग से है। उत्तराखंड में सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा रद्द, 662 पदों के लिए 23,000 लोगों ने किया था आवेदन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले साल सितंबर में कराई गई सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा की सभी पालियों के प्रश्न पत्रों की जांच की मांग उठाई थी, जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस की सख्ती, 258 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। उत्तराखंड पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश भर में 258 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। DGP अशोक कुमार का कहना है कि यदि कोई लाउड स्पीकर नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छुट्टी के एप्लीकेशन पर SSP के फर्जी सिग्नेचर, सिपाही सस्पेंड। रुद्रपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक सिपाही ने अपनी छुट्टी के प्रार्थना पत्र पर SSP के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। मामला रुद्रपुर पुलिस लाइन का है। मूल रूप से पिथौरागढ़ का रहने वाला राकेश कुमार यहाँ पिछले 10 सालों से तैनात है। राकेश को 2 हफ्तों की छुट्टी की दरकार थी। इस संबंध में राकेश ने एप्लीकेशन लिखी। यह एप्लीकेशन उन्होंने अपने सीनियर को दी। सीनियर ने SSP से एप्लीकेशन पर साइन कराने को कहा। राकेश कुमार ने बजाय SSP के पास जाने के खुद ही SSP के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और जमा करा दिया। पुलिस लाइन में तैनात मुंशी ने ये साइन देखे तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद उसने एक और पुलिसकर्मी को ये साइन दिखाया, उसे भी शक हुआ। आखिरकार बात SSP तक पहुंची। SSP भी अपनी फर्जी साइन होने की बात सुनकर हैरान रह गए। इसके बाद SSP ने प्रथम दृष्टि में राकेश कुमार को दोषी मानते हुए फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। वहीं SSP के फर्जी साइन की चर्चा पूरे पुलिस लाइन में होती रही। पुलिसकर्मी इसे लेकर चर्चा करते रहे। पंच उत्पादों को GI टैग मिलने से ग्लोबल मार्केट में धूम मचाएंगे उत्तराखंड के 5 प्रोडक्ट, जाने इनकी खासियत। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले 5 उत्पादों को भारत सरकार की ओर से GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। अब ये प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में अपनी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। इन प्रोडक्ट में एपण, थुलमा, कंबल, थुमला दन, ताम्रशिल्प और रिंगाल के उत्पाद शामिल है। इन प्रोजेक्ट को GI टैग मिलने से ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान मिलेगी। जून की तपिश में फिर धधकने लगे पौड़ी के जंगल, आग बुझाने में जुटे वनकर्मी।
जून का महीना शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल एक बार फिर से धधकने लगे हैं। पौड़ी जनपद के जंगलों में 2 दिनों से आग लगी है। आज शनिवार दोपहर श्रीनगर के बुगानी रोड और कीर्तिनगर ब्लॉक के नैथाना बड़ियारगढ़ के आसपास जंगलों में आग तेजी से फैलने लगी। वन विभाग के कर्मचारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। 722 पुलिसकर्मियों को दी गई गृह जनपद में पोस्टिंग। सीमावर्ती क्षेत्रों में रिवर्स पलायन, आंतरिक सुरक्षा को मिला बल। उत्तराखंड पुलिस के 722 कर्मियों को गृह जनपदों में पोस्टिंग दे दी गई, जिसके बाद प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में रिवर्स पलायन और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। काली सेना का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, पदाधिकारी करेंगे सनातन धर्म का प्रचार। हरिद्वार में काली सेना ने राष्ट्र रक्षा को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में काली सेना के पदाधिकारियों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, धर्मांतरण रोकने, लव और लैंड जिहाद को रोकने को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद पदाधिकारी देश भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ग्लव्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने में छूटे पसीने। दिनेशपुर में ग्लव्स बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल समेत 30 मशीनें जल गई। अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थानाध्यक्ष और कांस्टेबल में हुई मारपीट, एसएसपी ने दोनों को किया निलंबित। थाना त्रिउड़ी प्रभारी उप निरीक्षक कृष्ण कुमार द्वारा कांस्टेबल लोकेंद्र को गश्त पर जाने को लेकर देर रात थाना परिसर में किसी बात पर कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख अन्य पुलिसकर्मियों ने मारपीट रुकवाई, लेकिन मारपीट में कांस्टेबल लोकेंद्र घायल हो गया। सीएम धामी ने नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, कार्यकर्ताओं ने खटीमा में किया जोरदार स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में शानदार जीत मिलने के बाद आज नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं गुरुद्वारा कमेटी ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। अगस्त्यमुनि में मंदाकिनी के तेज बहाव में फंसे 2 छात्र। अगस्त्यमुनि में 2 छात्र सुमन और अंकुश रावत मंदाकिनी नदी में नहाने के लिए उतरे, तभी अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे दोनों छात्र नदी की लहरों के बीच फंस गए। छात्रों को बीच नदी में फंसा देख स्थानीय लोग दौड़े दौड़े भागे और अगस्त्यमुनि थाने की सूचना दी। थाने की ओर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। इसके बाद एसडीआरएफ मुख्य आरक्षी आशीष डेमरी के नेतृत्व में टीम में रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां टीम ने दोनों युवकों को नदी से निकालने का रेस्क्यू शुरू किया। दोनों छात्रों को रस्सी के माध्यम से लाइफ जैकेट व लाइफ बोया पहुंचाई गई। छात्रों के लाइफ जैकेट पहनने के बाद उन्हें रोप, रिवर रेस्क्यू कर नदी के किनारे तक लाया गया। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों में एक्शन, 5 सालों में 27 करोड़ से अधिक की रिकवरी। इन दिनों साइबर ठगी के मामले बढ़ गए हैं, जिसे देखते हुए उत्तराखंड साइबर पुलिस भी लगातार एक्शन में है। उत्तराखंड साइबर पुलिस ने 5 सालों में 27 करोड़ से अधिक की धनराशि इन मामलों में रिकवर की है। सीएम धामी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बड़े बदलाव की तैयारी, शासन से लेकर योजनाओं तक दिखेगा असर। चंपावत उपचुनाव में मिली जीत से सीएम पुष्कर सिंह धामी को दोगुनी ताकत मिली है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में धामी सरकार शासन से लेकर योजनाओं के लिए नीतियों तक में कुछ बड़े बदलाव और संशोधन कर सकती है। मुख्यमंत्री का यह नया रूप उनके फैसलों से जुड़ा होगा। ये नई नीति और घोषणा पत्र में मौजूद वादों को लेकर भी ताबड़तोड़ बैटिंग करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। खुशखबरी, अब ट्रेन में मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकेंगे यात्री। 2 चरणों में लागू व्यवस्था, ऐसे मिलेगी सुविधा। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को अब IRCTC लजीज स्वादिष्ट भोजन मुहैया कराएगा। यात्री ट्रेनों में सफर के दौरान ही IRCTC के मोबाइल एंड फूड ऑन ट्रैक से लजीज खाने की बुकिंग कर सकेंगे। IRCTC यात्रियों को ट्रेन में सीट पर भोजन मुहैया कराएगा। पहले चरण में यह सुविधा नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गुजरने वाले ट्रेनों के यात्रियों को मिलेगी, जबकि अगले चरण में देहरादून, लखनऊ, कोलकाता, पटना जैसे स्टेशन पर सुविधा मिलेगी। तो चंपावत उपचुनाव में भी भीतरघात से हारी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष ने जताई चिंता, कहा कराएंगे आंतरिक जांच। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के पास जीत का स्वाद चखने के लिए चंपावत उपचुनाव में एक मौका था, लेकिन उन्होंने ये भी गंवा दिया। पूरे चुनाव में पार्टी एक बार फिर से एकजुट नजर नहीं आई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में जमकर भीतरघात हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसी संभावना पर चिंता जताते हुए आंतरिक जाँच कराई जाने की बात कही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।